सिग्नम फंक्शन के साथ। तो सिग्नम में आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, सिग्नम वर्ड को देख लो आप, ये सिग्नम जो है इसमें ऐसा नहीं लग रहा साइन, है ना, साइन, साइन की बात कर रहा है। अब साइन कैसे कैसे होता है किसी वैल्यू के, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती वो क्या होती है आपकी जीरो। तो बस उसी से रिगार्डिंग चीजें हैं, बस थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो देखो सिग्नम की डेफिनेशन क्या है, तो सिग्नम को डिफाइन करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एस जी एन और ब्रैकेट में एक्स। तो एक्स आपको पता है ना यहाँ पर से खाएगा, है ना, मशीन, मशीन ही तो ये भी, तो ये इनपुट लेगा तो एक्स की वैल्यू, उसके बाद वो आउटपुट कैसे जनरेट करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन को समझते आ जाओ। तो y बराबर सिग्नम ऑफ x कैसे लिखा पड़ा है कि मोड ऑफ x अपॉन x बोलूं या x अपॉन मोड x बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, कब, जब x वैल्यू जीरो के बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है नीचे जीरो आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो नीचे जीरो नहीं आएगा। तो जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो उस वक्त डेफिनेशन ये है, और जब x वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डेफिनेशन क्या आएगी, जीरो। ठीक है, अब ये तो था स्टाइलिश डेफिनेशन, हमें इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। याद होगा हमने मोड को ओपन करना सीख लिया था। तो यानी कि यहाँ पर से मोड एक्स को ओपन करेंगे तो अंदर की जो वैल्यू है ना वो कहाँ पर आपकी नॉन नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर जीरो, उस हिसाब से हम लोग सोल्व करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका मोड कैसा खुलता है, पॉजिटिव, या फिर जीरो होगी तो भी पॉजिटिव खुलेगा। अब जीरो तो इसमें आ ही नहीं सकती क्योंकि जीरो पर तो ऑलरेडी जीरो मिला पड़ा है। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया कि एक्स की वैल्यू अगर आपके पास जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, तो आपका ये वाला मोड या फिर ये मोड दोनों एक ही बात है, पॉजिटिव खुलेगा। तो एक्स अपॉन एक्स कितना बनेगा, वन, और यहाँ भी एक्स अपॉन एक्स क्या बनेगा, वन। तो जब भी एक्स पॉजिटिव आएगा ना, सिग्नम को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो आपका जो आउटपुट है ना वो क्या देगा आपको, वन। ठीक है, अगर एक्स वैल्यू जीरो है तो जीरो आने वाला है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो आपको पता है नेगेटिव में मोड कैसा खुलेगा, ये आपका खुलेगा माइनस एक्स के साथ, और माइनस एक्स अपॉन एक्स काटेंगे तो कितना जाएगा, माइनस वन। चाहे आप यहाँ पे रखोगे तो एक्स अपॉन माइनस एक्स को काटोगे तो भी कितना आएगा, माइनस वन। तो यानी एक्स एक्स जीरो पर आपको आउटपुट मिलेगा माइनस वन। तो ये चीजें जब आपको मिल गया कि भाई इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। तो अब आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, तो चलो भाई अब आप थोड़ा सा इसको समराइज कर लो। तो यानी मैंने यहाँ से देखा कि y बराबर में, है ना, ये y की वैल्यू कितनी होगी, वन। कब होगी, जब अपने पास x क्या होगा, जीरो से बड़ा। ठीक है सर, उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपके पास y बराबर में जीरो तब आएगा जब x की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूँ y की वैल्यू माइनस वन कब आ रही है, जब आपके पास x की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी। तो इसका मतलब आपको अलग अलग डोमेन में, इसी को तो बोलते हैं पीस वाइज, की अलग अलग इनपुट पे अलग अलग फंक्शन की वैल्यू आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सिंपल ही चीज क्या करनी है आपको कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर से जीरो पर तो जीरो आ रहा है ना, जीरो पर जीरो प्लॉट कर दूं, चलो जीरो पर जीरो आ गया, ये जीरो आ गया आपका। ठीक है, ये जीरो बना दिया मैंने, अच्छा ये जीरो आ गया। ओके, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर से जैसी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, जस्ट जीरो से बड़ी ना, 0.1 भी हो गई, कुछ भी हो गया, जीरो से जस्ट बड़ी होते ही आपकी जो वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू कितनी बने, तो वाई बराबर वन की लाइन बनानी पड़ेगी। तो वाई वन कहाँ पर होगा, मान लेते हैं वाई वन यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर से मैं ब्लैक ये खाली डॉट लगा रहा हूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये वन आ गया ना, तो मैं इस पे खाली डॉट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अब आप देखो दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पर अगर मैं बनाऊं वाई बराबर वाई वन की लाइन, तो वाई बराबर वन की लाइन अगर मैं बना देता हूँ, ये देखो ये वाई बराबर वन की लाइन मैंने बना दी है, तो ये चलती रहेगी। ठीक है, अब अगर आप दूर से देखोगे तो सोचोगे ना भाई एक्स की वैल्यू जीरो पर जीरो आ रहा है क्या वन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर से बता रहे हैं कि जीरो बोल्ड डॉट का मतलब है कि वो इंक्लूड हो रहा है, और जो आपका ब्लैंक डॉट है इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जीरो पर वन आउटपुट नहीं आएगा, क्या आएगा, जीरो। लेकिन जैसे ही जीरो से वैल्यू बड़ी होती है, जैसे ही एक्स वैल्यू जीरो से जस्ट बड़ी हुई तो ऊपर तुरंत से उछल के क्या वैल्यू हो जाएगी, वन। किसकी वैल्यू आ जाएगी, वन, ऑब्वियसली बात है सिग्नम की आ जाएगी। अब जीरो से जस्ट छोटा होते ही वाई की वैल्यू एकदम छलांग लगा के नीचे उतर के आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, ये आपकी जाएगी माइनस ऑफ वन। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या लगाऊंगा, खाली डॉट, ये मैं खाली डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फटाफट से अपलोड कर देते हैं, ये आ गए देखो, ये यहाँ से आ गया, ये रहा। तो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बन गया तो डोमेन क्या है, तो देखो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कुछ ही खिला दो, ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं, इसका मतलब डोमेन तो इसका क्या आएगा, आर। लेकिन डोमेन के बाद जो रेंज आ रही है ना, वो रेंज वो क्या आ रही है आपके पास, तो रेंज को जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इसमें y की वैल्यू क्या कर रही है। तो देखो ग्राफ यहाँ पर है ही नहीं, जहां पर ग्राफ है उस जगह पर y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आपके पास एक ये आ रही है माइनस वन, है ना, और एक क्या आ रही है, जीरो, और एक क्या आ रही है आपके पास, वन। तो यही वैल्यू आएंगे हमारे पास, और कोई वैल्यू नहीं आएंगी। तो इसका मतलब याद रखना ये सेट है, ठीक है ना, इंटरवल नोटेशन नहीं है। तो इसमें तीन ही वैल्यू आएगी, रेंज इसकी आएगी या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो। तो यही तो बताया था मैंने आपको, सिग्नम मतलब साइन, साइन तो तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या
ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो कुल मिला के इनपुट जो होगा ना उसके हिसाब से पॉजिटिव आएगा तो आपका +1 रिटर्न कर देगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी कोई उसके अंदर, कोई सी भी नेगेटिव आए ना, माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, तब भी उसका आंसर कितना आएगा, -1। और जब जीरो आएगा तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, आओ इसको देखते हैं ग्राफ को डेस्मोस पे जाके। ठीक है, चलो अपने पास ये आ गया तो आपको दिख रहा है। तो ये अपने पास ग्राफ बना पड़ा है, लेकिन देखो इसके अंदर ना आउटपुट दिखा नहीं रखा है। आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा सा इसमें तरीके से दिखा नहीं रखा है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। देखो 0 पर 0 है, लेकिन इसमें ऐसे दिखाया हुआ है क्योंकि आपको पता है 1 0 पर देखो आ ही नहीं रहा। 0 पर 1 नहीं आ रहा है, 0.05 दिखा रहा है, ध्यान में दिख रहा है 0.05। यानी कि इसमें है ना 0 पर तो 0 आएगा, और जैसे ही मैं हल्का सा इधर खिसकता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू देखो, ये जीरो नहीं हो रही, -0.01, मतलब एग्जैक्ट 0 पर तो 0 आएगा, 0 से जस्ट छोटे पर -1 आएगा, और 0 से जस्ट बड़े पर 1 आएगा। तो ये आपको देख रहा है ग्राफ, आराम से देख लो दूर से ठीक है, ये ऐसे। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगले पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ भाई, अब इसका स्केच करना है ग्राफ। तो देखो अब सिग्नम ऑफ x² + 1 है, लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि सिग्नम को अगर अंदर पता चल जाए ना पॉजिटिव है तो वो +1 देगा, सिग्नम को अगर पता चल जाए कि अंदर नेगेटिव है तो -1 देगा, और पता चले कि जीरो बन रहा है अंदर तो वो जीरो रिटर्न करता है। तो अगर अब आप यहाँ पर से प्लॉटिंग करोगे तो देखो इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको पता चल रहा है कि अंदर की जो वैल्यू है ना, SGN के अंदर की जो वैल्यू है, इसको देख लो आप। यानी अब आप इसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो अंदर की वैल्यू है ना, अगर ये अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तब तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब अंदर की वैल्यू 0 होगी तो ये आपको रिटर्न करेगा कितना, ये रिटर्न करेगा 0। और जब अंदर की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो वो आपको रिटर्न करेगा क्या, -1। यानी कुल मिला के आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू किस जगह पर ये आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो उस जगह तो 1 आएगा, इधर एक्स की वैल्यू किस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन 0 बनाएगा तो उस एक्स की वैल्यू पर आउटपुट आपको मिलेगा सिग्नल में 0। और जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ डालू जिससे कि ये आपका एक्सप्रेशन <0 हो तो उस जगह पर आपका सिग्नल का रिटर्न करेगा -1। लेकिन अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि x² + 1 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये जीरो भी नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर से सिग्नम के अंदर हमेशा वैल्यू क्या जा रही है, पॉजिटिव, और सिग्नम में जब भी पॉजिटिव वैल्यू जाएगी सिर्फ आंसर क्या आएगा, इसका 1। यानी इसका एक ही आंसर आएगा, चाहे आप एक्स की वैल्यू कुछ डाल दो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो इसके अंदर, एनी रियल नंबर डाल दो, ये डिफाइन रहेगा और उससे आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, कभी भी इसका आंसर 0 - 1 नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। लेकिन मान लो कोई और एक्सप्रेशन हो जाए, है ना, तो उस जगह पर आपकी वैल्यूज आ सकती हैं अलग अलग। जैसे आप लीनियर लोगे इसमें तो आपका अलग अलग आंसर आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। यानी अगर मान लो कि इसके, चलो पहले तो इसको प्लॉट करते हैं, तो यानी अगर इसमें जो ग्राफ बनेगा ना उसमें ये वाली चीज तो आनी नहीं है, ये चीज तो होनी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको तो आप हटा ही दो। तो सिर्फ अपना जो पास जो अंदर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ इसका ग्राफ आएगा 1। यानी इसका जो ग्राफ आएगा कुछ नहीं आएगा, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी लो उस पर आंसर 1 आएगा। तो 1 की लाइन आपको बनानी पड़ेगी, y = 1। y = 1 की लाइन कहाँ पे आएगी, यहाँ पर, ये इसका ग्राफ है, y = 1। ठीक है, बस ये इसका ग्राफ। ओके, सिंपल सा।